आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपन कंस्ट्रक्शन डिटेल देखते हैं, कितने टाइप के आपके कंपास होते हैं उसको अपन देखेंगे, क्या उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहां पे कंपास के बारे में। कंपास, तो कंपास को अपन ने देखा कि ये बियरिंग मेजर करने के काम में आता है। अब यहां पे नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दो टाइप के आपके कंपास होते हैं। पहला आपका है प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, एंड सेकेंड अपन पढ़ेंगे सर्वेयर कंपास। सेकेंड वन इज सर्वेयर कंपास। ये दो टाइप के कंपास है, इंपॉर्टेंट है। इनका जो डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल यहां से बनता है, वो अपन देख चुके हैं किस टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट यहां से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ये कंपास की कंस्ट्रक्शन डिटेल आपसे पूछा जाता है। प्रिज्मेटिक और कंपास सर्वे में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। सो देख लेते हैं अपन थोड़ा बहुत प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास। फर्स्ट अपन देख रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। देखो प्रिज्मेटिक कंपास जो है, ये जो बेयरिंग मेजर करता है, बेयरिंग कुछ नहीं है, बेयरिंग किसी भी लाइन का एंगल है। सो इन प्रिज्मेटिक कंपास, इन प्रिज्मेटिक कंपास, bearing is measured by, bearing is measured by WCB सिस्टम। कौन से सिस्टम में बेयरिंग मेजर करी जाती है? WCB सिस्टम, हॉल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। WCB का फुल फॉर्म क्या है? हॉल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, हॉल सर्कल बेयरिंग। इसके अंदर प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर आपकी मेजर करी जाती है। ठीक है, बेयरिंग, बेयरिंग अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या बेयरिंग होती है। नेक्स्ट अपन यहां पे देख रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। तो ये जो बेयरिंग को मेजर करता है, ये किस में करता है? आपका WCB में, मतलब हॉल सर्कल बेयरिंग सिस्टम के अंदर ये करता है। अब देखो यहां पे कैसे आपकी जो लाइन होती है कंपास के अंदर, जो एंगल्स आपके बने होते हैं वो कैसे होते हैं उसको अपन देख लेते हैं। अभी अपन क्या देख रहे हैं? केवल प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में देख रहे हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे सर्वेयर कंपास के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रिज्मेटिक कंपास। तो देखो यहां से कुछ ऐसा होता है आपका, यहां पे आपका ये हो गया नॉर्थ, ये यहां पे नॉर्थ हो गया, दिस साइड इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो अब WCB सिस्टम में आपको पता है जो बेयरिंग को मेजर करते हैं वो नॉर्थ से मेजर करते हैं, और कैसी मेजर करी जाती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करी जाती है। ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सपोज इस लाइन की बेयरिंग अपने को देखनी है, तो इसका अपन इस लाइन की बेयरिंग कहां से मेजर करेंगे? नॉर्थ से मेजर करेंगे। सपोज ये आपकी कौन सी लाइन है? ए आपके O से OA लाइन है, तो ये थीटा ए आपका हो गया। ये कहां से मेजर करेंगे? ये अपन नॉर्थ से मेजर करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं आगे, ये देखो यहां पे इस लाइन की बेयरिंग, OB लाइन की जो बेयरिंग है, ये सपोज आपकी कितनी आ रही है? थीटा बी आपकी बेयरिंग आ रही है। तो थीटा बी कहां से मेजर करेंगे? नॉर्थ से मेजर करेंगे। हॉल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में जो लाइन की बेयरिंग है वो नॉर्थ से मेजर करी जाती है। तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि बेयरिंग कहां से कहां लाई करेगी? 0 डिग्री टू 360 डिग्री। इस लाइन की जो बेयरिंग है वो कुछ आपकी ये हो जाएगी थीटा सी। इस लाइन की जो बेयरिंग है ये आपकी हो जाएगी थीटा डी। ये कहां से मेजर करना अपने को? नॉर्थ से मेजर करना है। तो होल सर्कल बेयरिंग में कंप्लीट जो बेयरिंग है आपकी WCB, ये कितनी हो जाएगी?
0 डिग्री टू 360 डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री से 360 डिग्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सिस्टम है WCB सिस्टम। अब देखो प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसका मैं डायग्राम यहां पे बनाता हूं, है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहां पे डायग्राम अपन देखते हैं इसका कैसा डायग्राम होता है। देखो बॉक्स तो अपन ने देखा है, जो अंदर से जो निडल होती है ये कैसे आपकी कनेक्टेड होती है, या फिर पहले अपन टाइप्स देखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के, ये कंपोनेंट ऑफ या पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के कौन कौन से पार्ट्स आपके होते हैं ये अपन देख रहे हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट देखो, बॉक्स होती है, निडल आपकी होती है, आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल भी करा होगा। बॉक्स होती है, निडल होती है, ग्रेजुएटेड सर्कल वहां पे होता है। पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, सबसे पहला क्या है? बॉक्स है। सेकेंड निडल आपका हो गया। थर्ड वन इज ग्रेजुएटेड रिंग आपकी होगी, ग्रेजुएटेड रिंग यहां पे हो गई। नंबर 4 ऑब्जेक्ट वेन आपका हो गया यहां पे, ऑब्जेक्ट वेन हो गया यहां पे। नंबर 5 आई वेन हो गया। नंबर 5 आई वेन हो गया, आई वेन। नंबर 6 हो गया यहां पे प्रिज्म। नंबर 6 हो गया आपका प्रिज्म। नंबर 7 की बात करते हैं, प्रिज्म केप। प्रिज्म केप आपका हो गया, प्रिज्म केप। नंबर 8 पे आपका क्या हो गया? ग्लास कवर। ग्लास कवर जो लगा रहता है ऊपर। नंबर 9 जो आपका है ये आपका है लिफ्टिंग पिन। नंबर 9 आपका हो जाएगा लिफ्टिंग पिन। नंबर 10 की बात करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा लिफ्टिंग लेवर। लिफ्टिंग लेवर, लिफ्टिंग लीवर, नॉट लेवर, लीवर बोला जाता है इसको, लीवर। नेक्स्ट आपका है ब्रेक पिन। 11 जो आपका पार्ट्स है वो है आपका ब्रेक पिन। नंबर 11 जो पार्ट है इसका जो कंपोनेंट है वो है आपका ब्रेक पिन। नेक्स्ट है एगेट केप। एगेट केप, एगेट केप। ठीक है, तो ये आपके मेन इसके पार्ट्स है कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास के। ठीक है, ये मेन आपके पार्ट्स है। ठीक है, सो कंपास जो होता है इसमें देखो यहां पे अगर अपन देखें तो मैग्नेटिक जो निडल होती है वो कैसे यहां पे लगी होती है वो अपन यहां पे बना लेते हैं। पूरा जो डायग्राम है इसका निडल का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बनाना यहां पे पॉसिबल नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले अपन मैग्नेटिक जो निडल लगी होती है कंपास के अंदर उसका डायग्राम देख लेते हैं। द मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल। बाकी कंपास के अंदर बाकी सारी चीजें अपन कवर कर ही चुके हैं कि बियरिंग कैसे मेजर करते हैं यहां से, और अगर बियरिंग में एरर है तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं, कौन कौन से आपके एरर्स किस किस वजह से हो सकते हैं, ये भी सारे अपन ने देख लिए। मैग्नेटिक निडल्स तो ये देखो कैसे होती है आपकी, कुछ ऐसा देखो यहां पे ये आपका है पिवोट, मतलब ये इसके ऊपर ये पिवोटेड होती है, पिवोट। और यहां पे नेक्स्ट बात करें तो इसको बोला जाता है, जिससे ये कनेक्टेड होती है इसको बोला जाता है ज्वेल। ये है आपका ज्वेल, ज्वेल आपका हो गया ये ज्वेल।
नेक्स्ट देखो यहां पे, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, ये हो गया इधर, ये होती है आपकी ऐसे मैग्नेटिक निडल, ऐसे लगी होती है आपकी। यहां पे आपका है काउंटर वेट, ये जो पोर्शन है आपका ये है काउंटर वेट, इसको क्या बोला जाता है, इस पार्ट्स को काउंटर वेट आपका बोला जाता है। तो ये डायग्राम है आपका मैग्नेटिक निडल का, इधर नॉर्थ हो गया आपका और ये साउथ हो गया आपका, ठीक है। एक्चुअल में अगर अपन बनाएंगे तो नॉर्थ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे नॉर्थ साउथ, तो ये परफेक्टली अगर वर्टिकल हो जाते तो ये पॉइंट आपका नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये है मैग्नेटिक निडल का, ये कंपास के अंदर ये मैग्नेटिक निडल आपकी लगी रहती है, ठीक है। तो जिस लाइन का आपको एंगल मेजर करना हो तो ये मैग्नेटिक निडल आपकी डिफ्लेक्ट होती है, इसे ये उस लाइन को आपकी कॉन्साइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मैग्नेटिक निडल्स, क्यों इसकी जरूरत है, इस मैग्नेटिक निडल की जरूरत क्यों है। तो यहां पे अपन ने इसके पार्ट्स देखे थे, तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट 13वां पार्ट जो है आपका ये है मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल आपकी हो गई है, मैग्नेटिक निडल। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप, ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मैग्नेटिक निडल। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, क्यों क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक निडल, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, क्यों प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल होती है, ये अपन देख रहे हैं। तो देखो ये अपने को पता ही है, जो मैग्नेटिक निडल जो है ये क्या होती है आपकी, ये बियरिंग को मेजर ही यही करती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यही है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द निडल शुड बी स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकल, द निडल शुड बी स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकल, स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसका लेफ्ट पार्ट एंड जो राइट पार्ट है वो सेम ही होना चाहिए, सिमेट्रिकल, अदरवाइज ये इसमें एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द निडल शुड कोइंसाइड एंड द मैग्नेटिक axis of the needle, magnetic axis of the needle, magnetic axis of the needle should coincide with the geometrical axis, should coincide with the ज्योमेट्रिकल एक्सिस, किसके साथ में कॉन्साइड करेगा ये, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के साथ में कॉन्साइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है, द निडल शुड बी सेंसिटिव, द निडल शुड बी sensitive, the needle should be sensitive, it may lose its sensitivity, it may lose its sensitivity। देखो इन पॉइंट्स में अपन क्या क्या देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक निडल, क्या क्या मैग्नेटिक निडल के अंदर होना चाहिए, और अपन देख रहे हैं क्यों मैग्नेटिक निडल अपन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट देख रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैग्नेटिक निडल आपकी कैसी होनी चाहिए वो अपन देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्यों ये होती है, क्या इसका फंक्शन है। द निडल शुड बी सेंसिटिव, इट में लूज इट सेंसिटिविटी ड्यू टू लॉस ऑफ पोलैरिटी, ड्यू टू लॉस ऑफ पोलैरिटी, ड्यू टू लॉस ऑफ
पोलैरिटी। नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, हाँ ये आपका है, मतलब देखो ये दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है इसके। निडल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए एंड सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एरर बहुत हो जाएगी। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो यहां पे अगर वो जो डिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये इस लाइन की है, अपने को बियरिंग मेजर करनी है, तो यहां पे प्रॉपर अपन रीडिंग नहीं ले पाएंगे, आना। तो इसका मतलब इतने क्या है कि यहां पे एरर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रेट एंड सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक एक्सिस जो है निडल का, वो किसके साथ कॉन्साइड करनी चाहिए? ज्योमेट्रिक एक्सिस के साथ में कॉन्साइड करना चाहिए। निडल आपकी सेंसिटिव होनी चाहिए। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत टाइटली है, वो डिफ्लेक्शन उसका इजीली हो जाना चाहिए। तो ये है इसका मतलब। नेक्स्ट देखो क्या लगेगा, इट में लूज इट सेंसिटिविटी ड्यू टू लॉस ऑफ पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी में लॉस हो जाएगा, मतलब यहां पे अगर उसको जो पिवोट यहां पे करा हुआ है, जैसे ये आपका पॉइंट है, अगर इसके ऊपर पिवोट करा हुआ है और इसकी पोलैरिटी का अगर लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है वो इसकी काफी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखो यहां पे क्या है, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल is the important, magnetic needle is the important parts of, magnetic needle is the important parts of compass. It measures the bearing of a line. It measure the bearings of line. ये क्या करता है? लाइन की बेयरिंग को मेजर करता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा है रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपास। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, ये मैग्नेटिक निडल में देखो एडजस्टमेंट कौन कौन से करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ रहे हैं, देन अपन सर्वेयर कंपास पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज नेसेसरी, the following adjustment is necessary of prismatic compass, of prismatic compass, ठीक है। कौन कौन से जो एडजस्टमेंट है वो नेसेसरी है प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर, ठीक है, उसको अपन देख रहे हैं। पहला देखो टेम्परेरी एडजस्टमेंट। फर्स्ट अपन देख रहे हैं क्या? टेम्परेरी एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में देखो क्या है, फर्स्ट आपका सेंटरिंग। फर्स्ट क्या है? सेंटरिंग। सेकंड हो जाएगा लेवलिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, एंड थर्ड नंबर पे क्या है आपका? फोकसिंग द प्रिज्म। थर्ड नंबर पे हो जाएगा फोकसिंग द प्रिज्म। फोकसिंग द प्रिज्म, ठीक है। सो कौन कौन से एडजस्टमेंट यहां पे जरूरी है?
टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपका सेंटरिंग हो गया, लेवलिंग हो गया और फोकसिंग द प्रिज्म। ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट अपन करते हैं। सेंटरिंग में क्या करा जाता है, ट्राइपॉड के ऊपर कंपास को प्रॉपर तरीके से रखा जाता है और प्लम बोब की हेल्प से क्या करा जाता है, सेंटरिंग करा जाता है। और अगर विंड वगैरह बहुत ज्यादा चल रही हो उस केस में ऑप्टिकल प्लममेट सेंटरिंग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। लेवलिंग के लिए क्या करा जाता है, जो बबल ट्यूब है जो आपकी, उसको परफेक्टली वो सेंटर पे होनी चाहिए, ये करा जाता है अगर बबल ट्यूब है तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो यहां पे परमानेंट एडजस्टमेंट आपका क्या है, ये तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो गया नंबर ए। नंबर बी अपन देखेंगे परमानेंट एडजस्टमेंट। नंबर बी क्या हो जाएगा, परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट, देखो परमानेंट एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या है आपका। परमानेंट एडजस्टमेंट का मतलब है सिंपल सा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट एंड परमानेंट एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला आपका है सेंटरिंग, फर्स्ट है सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब है कि प्लम बोब की हेल्प से और ऑप्टिकल प्लममेट की हेल्प से क्या करा जाता है, ट्राइपॉड के ऊपर कंपास को परफेक्टली सेंटर पे रखा जाता है। ठीक है, परफेक्टली सेंटर के ऊपर रखा जाता है। लेवलिंग के अंदर अपन ने देखा है, यहां पे अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, लेवलिंग में क्या करा जाता है, जो बबल ट्यूब है उसको सेंटर के ऊपर फिक्स करा जाता है। अगर वो सेंटर के ऊपर है इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, लेवल्ड है, वो लेवल्ड है। थर्ड आपका है फोकसिंग द प्रिज्म। फोकसिंग द प्रिज्म, प्रिज्म को फोकस करा जाता है। तो ये प्रिज्म क्यों लगा रहता है, रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। ये कंपास है आपका, तो इस साइड में प्रिज्म लगा होता है, यहां से अपन देखते हैं रीडिंग क्या आपकी रीडिंग आ रही है। ठीक है, ये आपका टेम्परेरी एडजस्टमेंट हो गया। परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट में देखो आपका क्या हो जाएगा, द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, द परमानेंट एडजस्टमेंट, permanent adjustments of prismatic compass are almost same as that of the surveyor compass, as that of surveyor's compass, as that of surveyor's compass। इसका जो परमानेंट एडजस्टमेंट है as that of surveyor's compass, except that अब यहां पे है ना, प्रिज्मेटिक कंपास में कोई बबल ट्यूब को एडजस्ट तो नहीं करा जाता है। ठीक है, और सर्वेयर कंपास में बबल ट्यूब को एडजस्ट करा जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है यहां पे प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास के एडजस्टमेंट जो अपन करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट। एक्सेप्ट दैट there is no level tube या bubble tube, sorry, there is no bubble tube is adjusted, there is no bubble tube is adjusted। यहां पे बबल ट्यूब को एडजस्ट नहीं करा जा रहा। देखो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, एडजस्टमेंट आपसे पूछते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास के एडजस्टमेंट, सर्वेयर कंपास के एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट आपसे पूछते हैं। देयर इज नो बबल ट्यूब इज एडजस्टेड। ठीक है, एंड द निडल कैन नॉट बी स्ट्रेंथन्ड एंड द needle cannot be
needle cannot be straightened, needle cannot be straightened. The sight veins are generally not adjustable. The sight veins, sight veins are, देखो ये तो वैसे तो प्रॉपरली तो डायग्राम से ही पता लगेगा, जब अपन इसका डायग्राम देखेंगे ना तब ही पता लगेगा कि कहां पे साइट वेन होती है, कहां पे गेट केप होती है, कहां पे ज्वेल बियरिंग आपकी होती है, तो ये डायग्राम से ही पता लगेगा. द साइट वेन्स आर नॉट एडजस्टेड, इसके अंदर साइट वेन्स को एडजस्ट नहीं करते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट के अंदर. अब देखो जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट था उसमें अपन 3 देखे थे. यहां पे टेम्परेरी एडजस्टमेंट के अंदर किसकी बात करें, अगर अपन बात करते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ठीक है. उसके अंदर अपन ने देखे हैं 3. फर्स्ट हो जाएगा सेंटरिंग. फर्स्ट देखते हैं अपन सेंटरिंग. फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटरिंग. यहां पे centering. Centering is the process of keeping, centering is the process of, centering is the process of keeping, centering is the process of keeping the instrument exactly over the instrument, keeping instrument exactly over the स्टेशन. मतलब सेंटरिंग का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट को रख दें वहां पे जहां से अपने को रीडिंग नोट करनी. प्रॉपर तरीके से का मतलब क्या हो गया कि जो ट्राइपॉड वगैरह है, ऐसा नहीं है कि एक ट्राइपॉड आपका ऐसा टिल्ड है एक ऊपर है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. परफेक्टली आपके ट्राइपॉड आपके होनी चाहिए. तो वो कैसे रखते हैं, सेंटर के ऊपर जो प्लम बोब है आपका उसको क्या करा जाता है, वहां पे फोल्ड करवाया जाता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है. तो वो जो प्लम बोब ना लगभग आपका बीच के अंदर आना चाहिए, ठीक है. ट्राइपॉड के लगभग बीच में आपका प्लम बोब आना चाहिए, ठीक है. exactly over the station. Ordinary prismatic compass is not provided, ordinary prismatic compass, ordinary prismatic compass is not provided, is not provided, ordinary prismatic compass is not provided with fine centering device, with fine centering devices, with fine centering devices, with fine centering devices, as is generally fitted to engineer's theodolite, as is generally fitted, as is generally fitted to engineers generally fitted to engineers theodolite, fitted to theodolite. तो ये आपका है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ अपन ने, ऑर्डिनरी प्रिज्मेटिक कंपास जो है आपका इज नॉट प्रोवाइडेड विथ फाइन सेंटरिंग डिवाइसेस. मतलब ऐसा है कि जो
ऑर्डिनरी प्रिज्मेटिक कंपास है उसके अंदर जो सेंटरिंग है वो ऐसा नहीं कि परफेक्टली सेंटरिंग उसके अंदर नहीं करी जाती है, मतलब सेंटरिंग थोड़ा बहुत उसमें आपका जो सेंटरिंग के अंदर एरर को अलाउ करते हैं ऑर्डिनरी कंपास के अंदर, और जो स्पेशल कंपास अपन देखते हैं उसके अंदर परफेक्टली कोई सेंटरिंग में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बात जो इंजीनियर थोडोलाइट जो अपन काम में लेते, जो थोडोलाइट है वो जो काम लेते हैं वहां पे परफेक्टली सेंटरिंग करी जाती है, बहुत फाइन तरीके से सेंटरिंग करी जाती है, कोई एरर सेंटरिंग के अंदर वहां पे नहीं होती है, कोई सिंगल एरर वहां पे नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब सेंटरिंग करी कैसे जाती है, मैनुअली क्या करा जाता है, टाइफॉइड लेग को थोड़ा सा एडजस्ट करके सेंटरिंग करी जाती है। नेक्स्ट देखो, द सेंटरिंग इज डन, द सेंटरिंग is done by adjusting the centering is done by adjusting the tripod manually, मतलब जैसे ये आपका ट्राइपॉड है, ये ना, एक आपका ये पीछे की तरफ है, इसको मैं डेज से दिखा देता हूं। ये आपके 3 ट्राइपॉड है, ठीक है, तो इनको मैनुअली क्या करके ऐसे एडजस्ट करके फिर सेंटरिंग करी जाती है। सेंटरिंग का देखो जो तरीका अपन देख रहे हैं, पहला तो ये है, इनको मैनुअली एडजस्ट करके फिर सेंटरिंग, फर्स्ट तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट इसके ट्राइपॉड के किसको मैनुअली एडजस्ट करा जाता है, लेग्स ऑफ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के लेग्स को, ये ट्राइपॉड के लेग्स को एडजस्ट करके। नेक्स्ट देखो और कैसे करी जाती है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें और कैसे करी जाती है, ए प्लम्बोब में बी यूज्ड, ए प्लम्बोब may be used, a plumb bob may be used for centering, a plumb bob may be used for centering, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये तो आपका हो गया, सेंटरिंग के लिए ऐसा करा जाता है, या तो लेग्स को एडजस्ट कर देंगे, अगर लेग्स आपके एडजस्ट होने से भी अगर नहीं हो रही है प्रॉपर सेंटरिंग, तो फिर क्या करा जाता है, प्लम्ब बॉब की हेल्प से सेंटरिंग करी जाती है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.